नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। दर्से मसाइल में मस्जिद के अहकाम का बयान जारी हुआ। अहकाम मस्जिद का बयान। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। मस्जिद वहीं आबाद करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, नमाज कायम की और ज़कात दी और खुदा के सिवा किसी से न डरे, बेशक वो राह पाने वालों में से होंगे। मस्जिद तामीर और आबाद करने वालों के लिए बशारत है कि वो मोमिन है। एक हदीस में बुखारी में है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द की नमाज मस्जिद में जमात के साथ घर में और बाजार में पढ़ने से 25 दर्जा ज्यादा है। मस्जिद की नमाज मस्जिद के अलावा पढ़ने से 25 दर्जा ज्यादा है। और ये यूं है कि जब अच्छी तरह वुजू करके मस्जिद के लिए निकला तो जो कदम चलता है उससे दर्जा बुलंद होता है, गुनाह मिटता है। और जब नमाज पढ़ता है तो मलाइका बराबर उस पे दरूद भेजते रहते हैं जब तक वो अपने मुसल्ले पे अपनी जगह पे नमाज पढ़ रहा है। फरिश्ते उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले पे जब तक नमाज पढ़ रहा है दरूद भेजते हैं जब तक अपने मुसल्ले पर है। और हमेशा नमाज में जब तक नमाज का इंतजार कर रहा है, इंतजार नमाज में है तो भी नमाज में। एक हदीस में उक़बा बिन आमिर से रिवायत, आका फरमाते कि हर कदम के बदले 10 नेकियां, यानी जो अपने घर से मस्जिद चल के आता है हर कदम के बदले 10 नेकियां लिखी जाती है। और जब घर से निकलता है तो वापसी तक वो नमाज पढ़ने वालों में लिखा जाता है। एक हदीस में हजरत उस्मान गनी से रिवायत है, आका फरमाते हैं जो अच्छी तरह वुजू करके फर्ज नमाज को गया, मस्जिद में आया, अच्छी तरह वुजू करके फर्ज नमाज को गया और मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसकी मग़फ़िरत लिख दी जाती है। एक हदीस में हजरत जाबिर से आया है, मस्जिद नबवी के गिर्द जमीनें खाली हुई। मस्जिद नबवी थी तो कुछ घर मकान वगैरह मस्जिद नबी के करीब खाली हो गए, तो कुछ लोगों ने सोचा कि मस्जिद के करीब घर ले लेते हैं। दर्स एक जगह बयान में मैं अर्ज़ किया था, यहीं पर 12वीं शरीफ के तामीर मस्जिद नबी में कुछ साहबों की ज़मीन थी तो सब सरकार तशरीफ ले आए, तो वो 2 बच्चों की ज़मीन थी तो उनके चचा को रकम देकर मस्जिद नबी के लिए वो ज़मीन खरीद ली, मस्जिद नबी के लिए ज़मीन खरीद ली। उन लोगों के बच्चों ने इनकार किया, उनके चचा ने कहा हुजूर मस्जिद के लिए हम नहीं लेंगे। कहा नहीं तुमको लेना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबी के लिए माल अदा किया। फिर जब हिजरत करके आए थे आका तो बाद में मौलाए कायनात आएंगे, जनाब फातिमा ज़हरा हैं, हुजूर के अज़वाज मुत्तहरात, तो फिर पास में जो ज़मीन थी फिर वो ज़मीन भी ख़रीदी गई और हुजूर ने अपने घर वाले अपनी बीवियों के लिए उस मस्जिद नबी से मुत्तसिल हुजरे बनाए। गुंबद खजरा है, जनाब आयशा का हुजरा है। इससे फिर मलिक अब्दुल मलिक बिन मरवान का जब ज़माना आया था तो सबको गिरा दिया उसने, एक बाकी रखा जो सरकार की कब्र अक़दस जिसमें है। तो हजरत जाबिर कहते हैं कि कुछ मस्जिद नबी के गिर्द जमीनें खाली हुई तो बनु सलमा ने चाहा कि मस्जिद के करीब आ जाए, वो दूर रहते थे। मस्जिद बनु सलमा जहां आ जाए, मस्जिद क़िबलतैन, उस जगह का नाम है वादी अक़ीक़। और यहीं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए यहाँ
और यहीं से जंग बद्र के लिए सबको हुजूर ने बताया कि हालात ऐसे हो गए हैं। अबू सुफियान को रोकने का मंसूबा था मगर हालात बिगड़े हैं। अब उसके कहने पे मक्का से पूरा फौज का दस्ता आ रहा है, क्या करेंगे? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब अब निकल गए हैं तो वापस मदीना नहीं जाना, या तो गाजी बनेंगे या शहीद बनेंगे। खैर फिर 313 का लश्कर वहाँ से निकला था, वाक़या मालूम है। तो ये उस ज़माने में कितना दूर हुआ, आज इतना दूर लगता है तो उस ज़माने में भी चल के जाना पड़ता होगा। कहाँ वादी अकीक है, मस्जिद क़िबला बनु सलमा है, कहाँ मस्जिद नबवी है। फिर हुजूर ने वहाँ के लोगों के कुछ मामलात थे, समाधान का मैटर था, तो हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे एक मरतबा, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल किए कि उसमें नमाज का वक्त आ गया। तो हुजूर ने ज़ोहर की नमाज उसी मस्जिद बनु सलमा में पढ़ाई, और उसी मस्जिद बनु सलमा में जब सरकार 2 रकात नमाज ज़ोहर पढ़ चुके तो तीसरी रकात में जिब्रील आयत कुरान आयत तहवील क़िबला लेके उतरते कि महबूब क़िबला बदल दो। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, अल्लाह कहता है बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ निगाह उठाना हम देख रहे हैं, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसी क़िबला की तरफ जिसमें तुम्हारी रज़ा है। आगे आयत सुनाए फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम। तो महबूब ताख़िर न करें, फौरन नमाज में अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम कर लें। तो 2 रकात इधर पढ़ी, 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो उसका नाम बनु सलमा ख़त्म हो गया। अब जब भी देखो हदीसों में तो मस्जिद क़िबलतैन, बुखारी में तो मस्जिद क़िबलतैन, अबू दाऊद में तो मस्जिद क़िबलतैन, तफसीर में जिक्र है तो मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। तो हुजूर की अजमत देखिए, अल्लाह अकबर। ये बातिल कहता है कि सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे मियाँ, हुजूर चाहें तो क़िबला बदल जाए, हुजूर चाहें तो क़िबला बदल जाए। आला हज़रत कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए मूसा अज़दहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। तो वहाँ ज़मीनें खाली हो गई, तो मस्जिद बनु सलमा, कबीले बनु सलमा था, ये पूरा कबीला था बनु सलमा का। उनके बाप दादाओं में एक साहब गुजरे थे जिनकी कुन्नियत थी बनु सलमा, इस वजह से कबीले का नाम बनु सलमा हुआ। फिर उन्होंने अपनी ख़ानदान के सब लोग मिलके मस्जिद बनाए, तो अपने ख़ानदानी से मस्जिद का नाम रखा मस्जिद बनु सलमा। इसी पे उलमा कहते हैं कि अगर कोई घर, कोई परिवार, कोई कबीला या कोई बिरादरी अपने पैसे से अगर मस्जिद बनाए तो वो अपने ख़ानदान का नाम मस्जिद में दे सकती है, अपने ख़ानदान का नाम मस्जिद में अपने मरहूमीन के नाम बनाते हैं, रखते हैं। तो ज़मीनें खाली हुई मस्जिद नबी के गिर्द, तो बनु सलमा दूर रहते थे, तो वहाँ से इधर आना, हुजूर की बारगाह में नमाज पढ़ते थे हुजूर के पीछे, तो चल के आते थे। तो कहते हैं कि बनु सलमा ने चाहा कि मस्जिद के करीब आ जाए, यहीं ज़मीनें ले लें, हर नमाज में वहाँ से आना ना पड़े। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची, तो फरमाया ऐ बनु सलमा, मुझे खबर पहुँची है कि तुम मस्जिद के करीब उठाना चाहते हो, तो मस्जिद के करीब उठाना चाहते हो। अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, इरादा तो है। फरमाया ऐ बनु सलमा, अपने घरों ही में रहो, तुम्हारे हर कदम लिखे जाते हैं, तुम्हारे हर कदम लिखे जाते हैं। और दोबारा उसको फरमाया, बनु सलमा कहते हैं लिहाजा हमको घर बदलना पसंद न आया कि वहां से यहाँ आते हैं हर कदम लिखा जाता है नेकी, तो वहीं रहे। आज तो मस्जिद के करीब रहते तब भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, और मस्जिद के करीब रहने वालों को तो फिर अहमियत भी मस्जिद की खत्म हो जाती है। जो मस्जिद के करीब रहते हैं उनके चूंकि रोजाना अजानें सुनते हैं मस्जिद, तो फिर उनके इल्ला माशाअल्लाह जो बेहतर हैं, जिस मकाम और मनसब मस्जिद समझते हैं, उनकी बात अलग है, वरना फिर मस्जिद के करीब रहते रहते मस्जिद का अदब निकल जाता है। देखा है हमने, फिर मस्जिद के करीब है मगर उनके यहाँ टेप बज रही है, लाउड स्पीकर लाउडली है। और इसका अदब एक हदीस शरीफ में फरमाया गया, जो मस्जिद को संवार दे अल्लाह उसका दिल संवार दे।
एक हबशी औरत थी, एक हदीस में आया है, हबशी एबोनी, वो बहुत दूर रहती थी, मदीने के करीब कोई गांव में रहती थी, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो मदीने आती थी, कुछ सौदा खरीदना है, बड़ा बाजार था, मदीने आती, और जब आती तो वो मस्जिद नबी के करीब से गुजरती, आका करीम की मस्जिद देखती तो अपना काम बाजार में सब निपटा के सामान सौदा लेके जब गुजरती है तो कहा हुजूर की मस्जिद है, झाड़ू लेती और मस्जिद की सफाई कर देती, सफाई कर देती। मामूल था, जब भी गुजरी वहां से मदीने में कोई सौदा खरीदने आई, कुछ सामान खरीदने आई, का मेरे आका की मस्जिद है, झाड़ू लिया, सफाई करके चली गई, लोगों को बताया नहीं, कोई है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अपना काम किया, झाड़ू लगा दिया, चली गई। काफी वक्त तक ये रहा, फिर ऐसा वक्त गुजरा कि बहुत दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, आका ने उसको देखा नहीं। हुजूर फरमाते वो एक हबशी औरत आती थी कभी कभी मेरी मस्जिद में, हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी मस्जिद में झाड़ू लगा देती थी, कहा या रसूल अल्लाह कद वफ़ियत, वो तो वफात पा गई, कद मातत, इंतकाल कर गए। हुजूर फरमाते हैं ऐ सहाबा तुमने मुझे बताया नहीं कि वो इंतकाल कर गई। अब सहाबा का मकसद ये था, या रसूल अल्लाह आप पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, रिसालत और नबूवत की तबलीग, इतना सारा काम है, और एक आम औरत जो कहीं गांव में रहती थी आती है, अब उसके इंतकाल की खबर आपको दे, हुजूर मुनासिब न समझा, वो है आती थी, चली गई, इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते वो आम न थी, मुझे ले चलो उसकी कब्र के पास। अल्लाह अकबर, हुजूर उसकी कब्र के पास गए, सरे वाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब का चांद लहद के सिरहाने आया है। अल्लाह अकबर। कहते हैं, रावी कहते हैं कि हुजूर उसकी कब्र पे बहुत देर तक खड़े रहे, उसके लिए बख्शीश और मग़फ़िरत की सरकार दुआ करते रहे। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह के घर को सफाई करे, साफ करे, अल्लाह उसका दिल साफ कर दे, अल्लाह उसका किरदार साफ कर दे, अल्लाह ताला उसके मामलात बेहतर बना देता है। तो ये है, तो मस्जिद बनु सलमा के मसला हुआ तो कहते हैं कबीले बनु सलमा वाले, लिहाजा हमको घर बदलना पसंद ना आया, अल्लाह का यही रहे, दूर जाएंगे तो चल के एक एक कदम लिखा जाएगा। एक रिवायत में आया, इब्न अब्बास से कहते हैं अंसार के घर मस्जिद से दूर थे, कुछ अंसार जो मदीना के रहने वाले थे उनके घर, चूंकि ये जो मस्जिद नबी की जगह थी एक बहुत बड़ा सहन था, एक फरिया बोलते हैं ना, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में आने से पहले अंसार यानी मदीने वाले इस खाली रकबा में मौसम के अंदर अपनी खजूरें सुखाया करते थे, अपनी खजूरें वहां सुखाया करते थे, बहुत बड़ा रकबा था। तो रहते करीब में थे मगर थोड़ा दूर, अंसार के घर मस्जिद से दूर थे, उन्होंने करीब आना चाहा, उस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई जो सूरह यासीन में है, वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, जो उन्होंने नेक काम आगे भेजे वो और उनके निशान कदम हम लिखते हैं। अल्लाह फरमाता है जो निशान कदम है, सूरह यासीन की आयत करीमा इन अंसार के बारे में उतरी है और उनके हवाले से कयामत तक मोमिनों को है कि तुम जितने कदम चल के जाओगे वो तुम्हारे लिखे जाते हैं। अल्लाह। एक हदीस में आया है, आका करीम फरमाते हैं, अबू मूसा अशरी की रिवायत है, सबसे बढ़कर नमाज में उसका सवाब है जो ज्यादा दूर से चल कर आए, ज्यादा दूर से चल कर आए। आज के जमाने में बंदे के पास गाड़ियां हैं, ये वो चलना तो मिलता नहीं है, एक तरह से वर्जिश भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगा और कदम कदम पे नेकी भी मिल जाएगी, कई फवाइद मिल जाएंगे। उबई बिन काब एक रिवायत करते हैं, कहते हैं कि एक अंसारी का घर मस्जिद से सबसे ज्यादा दूर था, एक अंसारी का घर था, मदीना ही के रहने वाले, उनका घर बहुत दूर था मस्जिद से, और
कोई नमाज उनकी खता ना हो, गैरहाजिरी भी नहीं होती थी। मकान दूर है मगर नमाज में कंटिन्यू आ रहे हैं, नमाज में बराबर आ रहे हैं। उनसे कहा गया कि काश तुम कोई सवारी खरीद लो कि अंधेरे और गर्मी में उस पर सवार होकर मस्जिद में आओ। अंधेरे, चूंकि लाइट का जमाना तो था नहीं, मगरिब हो जाती तो अंधेरा छा जाता, तो मगरिब में और ईशा में आना, अंधेरे में आना। तो किसी साहब ने मशवरा दिया कि इतना दूर आते हो, दूर से आते हो, और हर नमाज में तुम्हारी हाजिरी तकबीर उला के साथ है, सवारी खरीद लो ताकि अंधेरे और गर्मी में उस पर सवार होकर आओ। जवाब दिया उस अंसारी ने, अल्लाह अकबर, कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद को जाना फिर घर को वापस आना लिखा जाए। मेरा मस्जिद को आना और घर पे वापस जाना लिखा जाए। उस पर इसकी ये बात जब हुजूर तक पहुंची तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया कि अल्लाह ने तुझे ये सब जमा करके दे दिया, ये सब जमा करके दे दिया, यानी तेरे कदम लिखे भी गए, अल्लाह ने बदला भी दे दिया। अल्लाह ये है। एक और हदीस बज़्ज़ार व अबू यअला में बस्नाद हसन हजरत मौला अली से रिवायत है, कहते हैं आका फरमाते हैं तकलीफ में पूरा वजू करना, मस्जिद की तरफ चलना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना गुनाहों को अच्छी तरह से धो देता है, गुनाहों को धो देता है। एक हदीस अबू उमामा से, वो रावी हैं, आका फरमाते हैं सुबह शाम मस्जिद को जाना अज किस्म जिहाद फी सबीलिल्लाह, जो सुबह जाए शाम को मस्जिद में जाए तो मुजाहिद है। आज के जमाने में तो मुजाहिद ही है, जो फजर में मस्जिद को आए तो मुजाहिद ही हुआ ना, मुजाहिद हुआ। फजर को आ रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है, या अगर वो नमाज पढ़ने नहीं भी आता है तो घर में उसका कोई मुआखजा नहीं करेगा कि क्यों ना गया। कोई उसके ऊपर जिम्मेदार भी नहीं है कि अगर वो नमाज न पढ़े तो कोई पूछे, ऐसा भी नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मगर फिर भी वो सुबह फजर की नमाज में हाजिर हो जाए तो समझ लो वो आज का मुजाहिद है। सहीहैन वगैरह में अबू हुरैरा से रिवायत, आका फरमाते जो मस्जिद को सुबह शाम को जाए अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है। मेहमानी तैयार करने से मतलब समझे, अरे हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है, पहले से पता रहता है कि वो आने वाले, तो हम उसकी शायन शान मेहमानी करते हैं कि भाई जिस लेवल का मेहमान आ रहा है वैसा खाना बनाएंगे, वैसा रूम पेश करेंगे, वैसे चादर, वैसे कंबल, तकिया, उसकी शायन शान जैसा वो मेहमान है वैसी उसकी तैयारी होगी। आका फरमाते हैं जो सुबह शाम जाए मस्जिद को अल्लाह ताला उसके लिए मेहमानी तैयार करता है, जन्नत में उसके लिए मेहमान है। अल्लाह फरमाते हैं आका जितनी बार जाए अल्लाह ताला जन्नत में मेहमानी तैयार करता है, फिर इंशाअल्लाह ताला उसको एक साथ मिलनी है। वो एक रिवायत हजरत अनस से फरमाते हैं, आका फरमाते हैं जो लोग अंधेरियों में मस्जिद को जाने वाले हैं, इससे मगरिब और ईशा है, उस जमाने में अंधेरा हो जाता था इन नमाजों के वक्त। आका फरमाते हैं जो अंधेरों में मस्जिद को जाने वाले हैं उन्हें कयामत के दिन नूरे कामिल की खुशखबरी सुना दे, उन्हें कयामत के दिन नूरे कामिल की खुशखबरी सुना दे। अल्लाह। और उसी के करीब अबू दाऊद वगैरह में अबू उमामा, सहल बिन साद साइदी, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर, अबू सईद खुदरी, ज़ैद बिन हासा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत इसी तरह की है। और एक हदीस में हजरत अबू उमामा से रिवायत है, आका फरमाते 3 शख्स अल्लाह की जमान में है, 3 शख्स अल्लाह की जमानत में है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अरे जिसकी जमानत एसपी ले ले, डीएसपी जिसकी जमानत ले ले, प्रधानमंत्री जिसकी जमानत ले ले, मुख्यमंत्री जिसकी जमानत ले ले, तो उसका वट कैसा बढ़ जाता है कि ये इसकी जमान में है, इसकी किफालत में है, ये इसके जिम्मा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं 3 शख्स अल्लाह की जमान में है, वो अल्लाह की जमानत में है। वो जमानत क्या है? आका फरमाते हैं कि 3 शख्स अल्लाह की जमान में है। कैसी जमानत? वो जमानत है अगर जिंदा रहे तो अल्लाह रोजी दे और वो रोजी उनको किफायत करे, मर जाए तो अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे।
ये जमानत है कि जिंदा रहें तो रोजी भी दे, और ऐसी जो किफायत करे, कम नहीं उसको काफी हो ऐसी रोजी, और मर जाए तो जन्नत में दाखिल करे। वो 3 शख्स कौन? आका फरमाते हैं जो घर में दाखिल हो और घर वालों को सलाम करे, घर वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये रिवाज डालना चाहिए। सोचता है बीवी को क्या सलाम करो, अरे वही तो अच्छा मुखलिस साथी है, सबसे बेहतरीन दोस्त बीवी है। बुजुर्गों ने फरमाया सबसे अच्छा दोस्त बीवी है जो बगैर किसी लालच की खिदमत करता है, ऐसा दोस्त है। बाकी जो यारों की अंजुमन लगती है वो तो दावत के मुंतजिर होते हैं, वो तो आपके मनसब के मुंतजिर होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मगर सब बुजुर्ग कहते हैं सबसे मुखलिस बेहतरीन दोस्त जो बगैर किसी रियाकारी के खुलूस के साथ दोस्ती निभाए वो अच्छी बीवी है। और इसकी हदीस में मिसाल आई है, आका फरमाते हैं अच्छा शौहर वो है जब बीवी उसको देखे तो राजी हो, और कहते हैं अच्छी बीवी वो है जब तू देखे तो राजी हो, खुश हो जाए। ये है, ये तो घर संसार चलाना नहीं आता, लोगों को चलाना नहीं आता। हमेशा अपनी नजरें नीची रखें तो उसे जो घर में अल्लाह ने दिया है वही सबसे खूबसूरत दिखेगा, वही खूबसूरत। जब बाजारों से पेट भर के आएगा तो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। बाजारों से पेट भर के आएगा, सड़कों से गलियों से पेट भर के आएगा तो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। अगर नजरें नीची रहेगी तो बुजुर्ग सालिहीन फरमाते हैं तेरे लिए रोजाना शादी का पहला दिन है, रोजाना शादी का पहला दिन। आका फरमाते हैं 3 शख्स, एक शख्स जो घर में दाखिल हो और घर वालों को सलाम करे वो अल्लाह की ज़मान में है, जो मस्जिद को जाए वो अल्लाह की ज़मान में है, जो अल्लाह की राह में निकला वो अल्लाह की ज़मान में है, तालिब इल्म बन के निकला है, इल्म तलब करने के लिए निकला, जिहाद फी सबीलिल्लाह निकला है, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम के लिए निकला, वो अल्लाह की ज़मान में। एक हदीस तिबरानी में, बहक़ी वगैरह में भी हजरत सलमान फारसी से आका फरमाते हैं जिसने घर में अच्छी तरह वुजू किया, जिसने घर में अच्छी तरह वुजू किया फिर मस्जिद आया वो अल्लाह का ज़ाहिर है। मदीने का ज़ाहिर होता है, मक्के का ज़ाहिर होता है, अजमेर शरीफ गए तो ख्वाजा का ज़ाहिर है, बगदाद गए तो गौसे जिलानी का ज़ाहिर है, दहली गए तो महबूब इलाही का ज़ाहिर है। अल्लाह हुजूर कहते हैं जो मस्जिद आया वो अल्लाह का ज़ाहिर है, वो अल्लाह का ज़ाहिर है। जिसकी ज़ियारत की जाए उस पे हक है कि उसका ज़ाहिर का इकराम करे, जिसकी ज़ियारत की जाए तो उस पे हक है कि उसका इकराम करे। रब कहता है तू मेरा ज़ाहिर है, अब मेरा हक है कि तेरा इकराम किया जाए, उसे नवाजा जाए। अल्लाह अकबर। तो ये है। एक हदीस में आया आका फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल को सब जगह से ज्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं, अल्लाह को सब जगहों से ज्यादा महबूब मस्जिदें हैं, और सबसे ज्यादा मबगूज बुरी जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है। और उसी के मिस्र अब्दुल्ला बिन उमर से भी रिवायत है, अल्लाह सबसे बेहतरीन जगह जमीन की कौन सी है? मस्जिदें हैं। एक रिवायत में है आका फरमाते 7 शख्स हैं जिन पे अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन साया करेगा, उस दिन के उसके सिवा किसी पर कोई साया ना होगा। क़यामत की धूप तो कैसी होगी? अल्लाह, सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा, सवा नेज़े के करीब, और सवाल होगा नमाज का। रोज़े महशर के जां गुदाज बूवत अव्वली पुरशिश नमाज, मगर उस वक्त तो बंदा साए की तलाश में होगा। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 7 शख्स पर अल्लाह का साया, अल्लाह ताला 7 शख्स पर साया करेगा, उस दिन के उसके सिवा कोई साया नहीं होगा। वो 7 शख्स कौन है? इमाम आदिल, बादशाह जो अदल करता है, इमाम आदिल, और वो जवान जिसकी नशो नुमा अल्लाह की इबादत में हुई, जो अल्लाह की इबादत में जिसकी नशो नुमा, जिसने घर का माहौल अच्छा देखा, अच्छा पाया, जिसकी नशो नुमा अल्लाह की इबादत में हुई, और वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है, जिसका दिल
किसी का दिल बाजार में लगाए, किसी का सिनेमा में, आज के ज़माने में किसी का फेसबुक पे लगाए, व्हाट्सएप पे लगाए, इंस्टाग्राम पे लगाए, किसी परी पे लगा है, किसी खातून पे लगा है, कहाँ कहाँ लोगों के दिल लगे हैं। मगर अल्लाह अकबर, हुजूर कहते हैं एक वो जवान जिसका दिल मस्जिद को लगा हुआ है और वो शख्स जो बाहम अल्लाह के लिए दोस्ती रखे, उसी पे जमा हो, उसी पे मुतफर्रिक हो जाए। और वो शख्स जिसे किसी औरत साहिब मनसब व जलाल ने बुलाया, किसी औरत ने उसको जना की बुराई की दावत दी, कहते हैं वो शख्स जिसे किसी औरत साहिब मनसब व जलाल ने बुलाया, उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं आज के ज़माने में वो बंदा तारीफ के काबिल है। किसी औरत साहिब मनसब व जमाल, हुस्न जमाल वाली औरत ने बुलाया और उसने ये कह दिया कि नहीं आऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और वो शख्स जिसे तनाई में अल्लाह याद आ गया और आंखों से आंसू निकल आए। आका कहते हैं ये 7 लोग वो हैं कि कयामत के दिन किसी पे साया नहीं होगा, अल्लाह का इन 7 पे साया होगा। रहमत खुदाबंदी का साया, वो चैन में होंगे, वो आराम में होंगे। अल्लाह उनमें से हमें भी कर दे, अल्लाह वो साया नसीब कर दे। अल्लाह ये है। इसमें 7वां शख्स हुजूर फरमाते जिसे तनाई में अल्लाह याद आता। कभी तनाई में अल्लाह याद आता है? जो रात को सोया हो, कब्र याद आ जाए, वो अल्लाह का याद करना है। रात को सोया हो, हश्र याद आ जाए, नकीरेन के सवाल याद आ जाए, कफन में लपेटा हुआ अपना जिस्म याद आ जाए। ए अल्लाह, रात को सब लोग जब भी मरूंगा छोड़ के चले जाएंगे, कैसे बचूंगा? कयामत याद आ गई, मीज़ान याद आ गया, रब के सामने खड़ा होना याद आ गया, अल्लाह का डर आ गया। मौला मैंने बहुत गुनाह किए हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। अल्लाह याद आ गया, रो पड़ा। अल्लाह वो तन्हाई का रोना है जिसमें दिखावा नहीं है, रिया नहीं है। बिस्तरे पे लेटा लेटा रो गया, रो पड़ा, आंसू निकल आए। हुजूर फरमाते अल्लाह का साया, उसकी रहमत का कयामत के दिन इस पर भी होगा। तो कभी कभी ऐसे भी रोना चाहिए। अल्लाह ताला वो रोना, अरे रोना ना भी आए तो अल्लामा गजाली हुज्जतुल इस्लाम लिखता है कि बंदा वो बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है जिसका दिल सख्त हो जाए, जो कभी रोता नहीं है। अल्लाह को वो बंदा पसंद है, वो दिल पसंद है जो रोने वाला है। रोना अल्लाह को पसंद है, गिरिया अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को महबूब है। इसलिए रोना चाहिए रब की बारगाह में, आंसू निकालो, दिल हल्का हो जाता है। कभी कभी रात को घरों में नमाज पढ़िए, तहज्जुद के लिए जाए, हफ्ता 10 दिन महीने में रात को घर में भी वुजू करके एक कमरा ले लीजिए, उसमें बैठिए और कोई ना देखता हो, सब सोए हों, सजदे में जाइए और थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट 2-4 आंसू निकाल लीजिए। हदीस पाक में आया है कि जब वो आंसू निकलता है, फरिश्ता जमीन पे आके उसके परों में रहता है और कयामत तक वो बंदे का आंसू फरिश्ते के पास महफूज होगा। और रिवायतों में आया है कि उसके नामाए आमाल जब होंगे उसमें गुनाह होंगे और गुनाहों की जो आग भड़केगी, एक कतरा उसके आंसू का उसके जहन्नम की आग को बुझा डालेगा। अल्लाह ये है। तो तन्हाई में कभी रोना चाहिए, अगर रोना नहीं भी आता तो कभी कभी रोने की अदा भी कर लेनी चाहिए। एक्टिंग कर लो रोने की। रोना नहीं भी आ रहा तो बुजुर्गों की अदाएं, अल्लाह वालों की अदा भी अल्लाह को पसंद है। ए जोशे जुनून बेकार न रह, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। ये है। अल्लाह वो दिल अता फरमाए, वो आंखें अता फरमाए। अल्लाह। एक हदीस में फरमाया गया कि मस्जिद वो आबाद करते हैं जो अल्लाह पिछले दिन पर ईमान ले आए। आका फरमाते हैं, अनस बिन मालिक की रिवायत, हुजूर फरमाते मस्जिद में थूकना खता है और उसका कफारा उसको जाहिल कर देना है। जो मस्जिद में थूकता है ये गुनाह है और उसको जो मिटा दे तो गोया कि उस गुनाह का कफारा होगा। थूका है तो मिटा दे। अल्लाह ऐसी हरकत से महफूज रखे। एक जगह आका फरमाते मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल अच्छे और बुरे सब पेश किए गए। हुजूर फरमाते मेरी सारी उम्मत के अमाल मुझ पे पेश किए गए, अच्छे बुरे सब। कौन क्या कर रहा है पता चला, हुजूर सबसे बाखबर है। पेश किए गए नेक कामों में अजियत की चीज रास्ते से दूर करना,
पाया और बुरे आमाल में मस्जिद थूकना जब तक के जायल न किया गया हो। एक जगह फरमाते आका मुझ पे उम्मत के सवाब पेश किए गए, यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से कोई बाहर कर दे ये भी मुझ पे पेश हुआ कि मेरी उम्मत में कौन खुश नसीब है जिसने छोटा सा तिनका भी मस्जिद से बाहर फेंक दिया। अल्लाह, वो भी पेश हुआ। और तो उससे बढ़कर और गुनाह भी पेश किए, तो उससे बढ़कर कोई गुनाह न पाया कि किसी को आयत या सूरत कुरान की दी गई और उसे भुला दी। कुरान आयत सूरत दी गई और उसके भुला दी, इससे बुरा कोई बड़ा गुनाह न पाया। अल्लाह अकबर। एक जगह आका फरमाते अबू सईद खुदरी की रिवायत, आका फरमाते जो मस्जिद से अजियत की चीज निकाले, जो चीज नमाजियों को मस्जिद में नुकसान देती हो, वो जो बंदा उसको निकाल दे, आका फरमाते अल्लाह ताला उसके लिए एक घर जन्नत में बनाएगा। तो बताओ जो मस्जिद में झाड़ू लगाता हो उसकी नेकियां कितनी होगी? जो मस्जिद में सफाई करता हो उसकी नेकियां किसकी होगी? अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो मस्जिद की वजू खाना भी साफ कर रहे हैं। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह है, मगर रात को तनाई में जाते हैं और वक्त का बादशाह झाड़ू लेकर अपनी मस्जिद साफ कर रहा है। अल्लाह, ये आका फरमाते एक जगह कि मस्जिद को बच्चों, पागलों, बायो शरा, खरीदो फरोख्त, झगड़े, आवाज बुलंद करने, हुदूद कायम कर ले और तलवार खींचने से मस्जिद को बचाओ, ये काम मस्जिदों में ना हो। एक रिवायत है अबू हुरैरा से, आका फरमाते जब किसी को मस्जिद में खरीदो फरोख्त करते देखो, मस्जिद में धंधा कर रहा है, तिजारत कर रहा है, लेन देन की बात कर रहा है, कितने का लिया, कितने में बेचा, आका फरमाते हैं जब किसी को मस्जिद में खरीदो फरोख्त करते देखो तो कहो खुदा तेरी तिजारत में नफा न दे, खुदा तेरी तिजारत में नफा न दे। एक हदीस में आका फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त मेरी उम्मत में आएगा कि लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करेंगे, तुम उनके साथ न बैठो। हुजूर नसीहत करते हैं मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा कि मसाजिद में लोग दुनिया की बातें करेंगे, तुम उनके साथ न बैठना कि इन्हें यानी इन बातों करने वालों को खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाएं, हमारे बुजुर्ग सालिहीन तो मस्जिद में आते थे तो बोलने का रोजा रख लेते, जिक्र के सिवा, इबादत, कुरान के सिवा कुछ था ही नहीं, जबान पे यही होता अल्लाह। तो ये है वो हदीसें जिक्र की गई मस्जिद के बयान में। अब आगे से यहाँ जो बयान है अहकाम फ़िक़्हिया, मस्जिद के अदब के ताल्लुक से जो मसाइल बड़े अहम हैं, मस्जिद में आना जाना कैसे, उसके जो मसाइल है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में जिक्र करूँगा। अल फातिहा।